हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि JSA क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी एक्टिविटी या ऑपरेशन में जो पोटेंशियल हाजर्ड और रिस्क होते हैं इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, इनकी प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर और जो एडिशनल रिकमेंडेशंस हैं उनको अप्लाई करके जो रिस्क लेवल है उसे रिड्यूस किया जाता है, यानी कि जो रिस्क लेवल एक्सेप्टेंस लेवल से ऊपर होता है उसे रिड्यूस किया जाता है। तो जो JSA है यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस होती है वो भी एक प्रोसीजर होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक जॉब या एक्टिविटी में ही मौजूद जो रिस्क या हाजर्ड होते हैं इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि जो रिस्क ऑफ इंजरी है उसे रिड्यूस किया जा सके थ्रू प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। ये तो थी इनकी डेफिनेशंस। अब इनमें क्या फ़र्क है वो समझते हैं। तो जो रिस्क असेसमेंट है उसका ब्रॉड स्कोप होता है ऑक्यूपेशनल रिस्क का, जिसमें आता है इन्वायरमेंटल जो हाजर्ड हैं वो इसमें कवर किए जाते हैं, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट या फिर इक्विपमेंट का जो मेंटेनेंस हो, या फिर इससे भी ज़्यादा। तो ये जो सब ऑक्यूपेशनल रिस्क हैं ऐसा हमें बड़ा पिक्चर रिस्क असेसमेंट में ही दिखाई देता है। और जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस का स्कोप होता है वो बहुत नैरो होता है, जिसमें सिर्फ उन्हीं रिस्क और हाजर्ड को ही आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक जॉब या एक्टिविटी में ही हों, जैसा कि सिर्फ एक्सकेवेशन के रिलेटेड जो रिस्क हैं या फिर पावर टूल के इस्तेमाल के जो रिस्क हैं इन्हीं को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर जो रिस्क असेसमेंट है वो एक हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होती है और JSA भी एक हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक ही होती है। फिर जो रिस्क असेसमेंट है उसमें रिस्क मैट्रिक्स होता है और JSA में रिस्क मैट्रिक्स नहीं होता। जैसा कि आपके सामने रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो लिखना है, फिर उस एक्टिविटी के रिलेटेड जो हाजर्ड्स हैं वो लिखने होते हैं, फिर उस हाजर्ड में कौन या किसे नुकसान पहुंच सकता है वो लिखना है, फिर लिखना है कि कैसे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, फिर जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर हैं वो लिखने होते हैं, फिर एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर में जो रिस्क रेटिंग है वो लिखते हैं, फिर जो एडिशनल कंट्रोल मेजर हैं वो लिखते हैं, और जो एडिशनल कंट्रोल मेजर हैं लगाने के बाद जो न्यू रिस्क रेटिंग है वो लिखते हैं, जिसे हम रेजिडुअल रिस्क भी कहते हैं। आता है कि जो एक्शंस हैं उसे कौन और कब मॉनिटर किया जाएगा। और JSA में जो स्पेसिफिक टास्क का आपने JSA बनाना है उस स्पेसिफिक जॉब को आपने इधर लिखना होता है, और उसके बाद इस जॉब के जो स्टेप्स आपने ब्रेक डाउन्स किए हैं इन्हें लिखना है, फिर हर एक स्टेप्स में क्या पोटेंशियल हाजर है इन्हें लिखना है, फिर उसमें आपने क्या रिकमेंडेशंस या कंट्रोल मेजर हैं वो लास्ट में आपने लिखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।